घुटनों के बल चल रहे हैं, घुटनों का बल सीख गए चल। और क्या हुआ? चलते 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 मैया यशोदा जी माखन दही ये मत रहेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा, अब और आनंद बढ़ने वाला है। मैया यशोदा जी आगे आगे बेटा आप और आगे बढ़ो। भाई साहब वर्मा जी थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। हाँ जी, हाँ। आगे बढ़े, सामने चलेगा लौट जाएंगे, बल्कि आगे बढ़िए। ये टेलीफोन है ना, ये बंद कर लीजिए। टेलीफोन की घंटी यहाँ कोशिश करिएगा, ये जो मोबाइल है कार है थोड़े से समय बात कर लीजिएगा, फिर तो खड़ी खड़ी यहाँ पर मत बदले। कोशिश करिएगा। तथा दुनिया आए हैं तो नियम भी होने चाहिए। इस प्रकार मैया यशोदा जी दही मत रही थी। ठाकुर जी छोटे 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 पाँव से आए घुटनों के बाद, और मैया तो बड़ा सुंदर तरीके से दही मत रही। कहा जाता है पसीना चूरा भूल चूरे, क्यों? क्योंकि आश्रम हो रहा है। किसके लिए? श्री ठाकुर जी के लिए। बड़ी सुंदर बातें यहाँ समझिएगा। क्या कि जो ठाकुर जी के लिए श्रम हो रहा था और फूल झड़ रहे थे, जो उन्होंने फूल लगा रहे थे झड़ रहे थे बाबा, बड़े सुंदर। थोड़ी प्रसाद की व्यवस्था कोशिश करिएगा, पीछे ही हो जाए। इस प्रकार बड़े ही सुंदर रूप में श्रम कर रहे, खूब खेच रहे, मटकी में बिलो रहे, खूब बिलो रहे। श्री ठाकुर जी छोटे 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 चलकर आए, छोटे से ठाकुर जी। कहा जाता है इतने सेवादार थे यशोदा जी के घर में, इतने सेवादार थे कि चाहती तो वे सेवादारों से कहते थे कि भैया तो, मगर नहीं। क्यों? क्योंकि ठाकुर की सेवा मैं करूंगी, कोई और नहीं करेगा। बड़े सुंदर तरीके से। और क्या हुआ? कन्हैया आए और कहते हैं कि अहो दधी मदर, अहो दधी मदर, ओहो घोष की रानी, अहो दधी मदर। यानी जो है रानी चाहती तो सेवादारों से कार्य करा लें, लेकिन नहीं, अपने आप करें। और स्मरण क्या कर रही है? करते करते क्या स्मरण कर रही है? ठाकुर जी की लीलाओं का। यानी कर्म तो करना है, लेकिन ठाकुर की लीला भी, उनका स्मरण भी, चिंतन भी हमें बना रहे। तो यशोदा मैया जी सिखा रही है कैसा? लीलाओं को याद करें। एक बार की बात, उन लीलाओं में श्री भागवत जी बता रहे हैं, एक बार की बात श्री कन्हैया छोटे छोटे अपने पंजों से चल रहे, घर में घूम रहे, पहुंचे बाहर, दौड़ी में पहुंचे। बच्चों को बाहर की बहुत रहती है, वह भी बाहर की ओर पहुंचे। वहां देखते, अरे ये कौन बैठे इतने बड़े नंदी से? मम्मा, मैया तो नंदी कहती है इन्हें। कहा गया, धीरे धीरे उनके पास पहुंच गए। छोटे बलदाऊ जी पहुंच गए धीरे धीरे, बड़े सुंदर रूप। कहा जाता है ना पहले दाऊ जी नाम था, और जब से गर्ग ऋषि ने बल अधिक होने के कारण बलदाऊ जी नाम रख दिया। वो भी घुटनों के बल पहुंच गए चले गए और वहां बैठ गए। और क्या कहते हैं कन्हैया उनकी नाक को देखकर? कहते कि अरे भैया ये तो देखियो, ये कैसी सुरंग होगी? और उसमें उंगली डालने लगे, और उंगली डाल के कहते
कि देखिए ये चिपचिपी बड़ी हो रही है, सुरंग तो है लेकिन चिपचिपी हो रही है, एक ने इधर से डाल दी, एक तो उधर से। अब वो तो मचलने के लिए तैयारी थे, ठीक है मैंने चल कोई बात नहीं, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब कन्हैया ने कहा कि अरे क्यों ना इसकी सफाई करी जाए, इस चिपचिपी सुरंग की, और भैया सफाई करने लगे उनकी नाक में। अब किसी की नाक में उंगली धोने की बात हो रही, क्या हुआ, नंदी जी उठ खड़े हुए। अब जब उठ खड़े हुए तो सींग पकड़ के लग रहे थे, एक तो इधर सींग में लटक गए और एक इधर। मैया ने कही कहाँ चले गए यार दोनों, आज आवाज नहीं आ रही। और कहा जाता है जब घर में छोटा बालक हो और आवाज ना आ रही हो तो वो किसी गहरी कार्रवाई में लगा हुआ है। और धीरे 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 आए, यशोदा जी आई, इधर देखो उधर देखो, कहाँ चले गए, अब तक पूरे घर में नहीं मिले। और जो बाहर की ओर नजर डाली तो दोनों लटके पड़े उनके सीट में। अरे आज तो गए, आप तो जरूर चोट रखा है। और क्या हुआ, मैया ने कहा अभी मैं इसे बताती हूँ। उन्होंने तो सोचा ये तो बेहद छोटे छोटे बच्चों के लिए उठाई थी, सैंटी उठानी थी थोड़ी सी डंडा की दिखाने के लिए, जिससे दम आ जाएंगे देख के। और नंदी जी ने सोचा कि अरे आप तो मैया यशोदा बड़ी गुस्से में लग रही, आप तो मुझे ही ना मानना है। और देखा मैया यशोदा पीछे पीछे और नंदी बाबा उन्हें लटका के पीछे आगे आगे भाग रहे, सैंटी लेकर भाग रही थी और वे आगे आगे भाग रहे, बोलती रुक अरे रुक अरे। अब नंदी बाबा सोचे मुझे मारने वाले, कहा जाता है वो भी चिन्ह में था, सब ज्ञान था उन्हें नंदी बाबा जी को कौन है। उन्होंने कहा मैं यदि इन्हें ऐसी जगह पधराऊंगा तो इन्हें चोट लगने का डर है, कहाँ पधराऊंगा। देखा जाता है जहाँ गैया मैया का गोबर इकट्ठा होता है, उन्होंने कहा ये जगह से यहाँ चोट भी लगी, नुकसान भी नहीं, वहाँ पधराया। और जो पधराया वहाँ तो गैया ये गोबर, और एक दूसरे पे मार रहे हैं गोबर, फेंक फेंक कर। यशोदा मैया पीछे से आई, देख नहीं रहे कहाँ चले गए, नंदी बाबा तो हो जा रहे, ये कहाँ चले गए। देखा तो गोबर में सर पड़े और बोले भैया हम मुझे गोबर बहुत प्यार लगेगा। अच्छे गोबर प्यार मतलब हम प्रातःकालीन भोर में सुबह उठकर नहलाते हैं धुलाते हैं, साफ कपड़े बनाए जाते हैं, वो तुझे प्यार होना लगो है, तुझे इतना सजा के रखो, मगर तू जब भी जावे गोबर की हो रही तो गोबर धन है इसलिए बड़ा प्यार। बड़ी सुंदर सुंदर लीला। एक बार की बात कि दाऊ जी को और कन्हैया सुला रही थी यशोदा मैया। अब सुला रही तो उन्हें कहानी सुनाने लगी। क्या कहानी? उन्होंने कही लाओ ने आज नींद भी आ जाएगी और कहानी भी सुना देती है। अब क्या सुनाने लगी? राम जी की कहानी सुनाने लगी। कहती कि एक बार की बात है, ये राम जी थे, अच्छो मैया, और एक दिन उनके भाई थे लक्ष्मण, अच्छो मैया। और क्या हुआ, एक बार उनके पिताजी ने उनसे कहा कि जाओ भगवान, उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन उनकी मैया ने कह दिया अच्छा भैया तुम भी हमें भेज देगी? ना ना बेटा मैं तुम्हें ना भेजूंगी। तो क्या हुआ? अब वो जैसी भगवान की इच्छा, अब वो भैया गए और कहा गया उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। अच्छा भैया पत्नी कौन? जिससे विवाह हुआ है। अच्छा भैया मेरा भी होगा? हाँ बेटा तेरा भी होगा। अच्छा फिर क्या हुआ भैया? फिर क्या होता? फिर एक बार एक दुष्ट रावण आया और उनकी पत्नी को ले गया। और जब ही ये वाली बात गई, अरे कहाँ है रावण, कहाँ है वो, कैसे मेरी पत्नी को ले गया? आज मैं बताता हूँ ऐसे कैसे ले जा सकता है, अभी रुको अभी रुको। अरे भैया यशोदा भैया तो बोली अरे
क्या हो गया मैं तो सुनाने हो गई थी तो और क्या हो गया? तो इधर दाऊ जी क्या कहते हैं लेटे हुए कि मैया तू सारी कहानी सुना ले, तू राम जी वाली कहानी मत सुना कर। क्यों कि तुझे ना पता क्या भैया क्या? अरे इनकी पत्नी को तो बेटा उठा के ले गया था वो, अरे ये पिछले जन्म का यही तो थे ना, यही तो था इन्हीं को तो ले गया था। तो ये वाली अब यशोदा जी ने कहा अरे तुम्हें कैसे बताओ? तुमने कहा हमें तो पता। अब यशोदा जी ने सोचा कि ये कहीं रामलीला देख गया, हर जगह चलती रहती है गाँव, मतलब उसमें देख गया आएंगे तो इतनी बड़ी बातें करते, फिर टाल दिया। तो बड़ी सुंदर सुंदर ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी ने की। इसी प्रकार एक लीला और एक बार की बात कि बड़ी अम्मा आई मिलने कि बहुत दिन से आई ना होंगी। कहते ना कोई तो जब नवजात शिशु घर में होता है तो सब रिश्तेदार आ जाते हैं और कोई ना कोई किसी वजह से रुक गया रह गया, उसे कोई जरूरी काम आ गया नहीं आ पाया, फिर थोड़े दिनों बाद आता है मुँह दिखाई दे गया या आ जाओ कुछ शगुन दिया। तो ऐसी बड़ी अम्मा आई और आकर बैठे। यशोदा भैया कहती उन्होंने तो दंडवत किया, बड़ी अम्मा थी, क्या कहानो दिखाई ना दे रहा, कहा दिया लालो दिखाई ना दे रहा, अभी यही खेल रहा हूँ। बुलाया आए, यशोदा भैया बोली बड़ी अम्मा है दंडवत कर लो इन्हें। तो बच्चे की आदत होती है ऐसे इधर उधर ऐसे, जब तक दंडवत क्या हो या नमस्ते कहने के लिए क्या हो तो इधर उधर देखना जाए, ये भी करने लगे। बेटा बड़ी अम्मा है दंडवत कर लो, नहीं कर। और जब एक बात कही क्या कही कि बेटा दंडवत कर लो, बड़ी अम्मा है और तुम दंडवत करोगे ना तो तुम्हारा ब्याह जल्दी हो जाएगा। ओ भैया ये कहने की देर थी, ये लंबी दंडवत। अच्छा भैया जल्दी विवाह हो जाएगा, ये दंडवत, ये लंबी दंडवत कहा गया है। जब वो उठी तो बड़ी अम्मा ने लगा लिया उन्हें गले से और आशीर्वाद में क्या दिया कि जुग जुग जिए और लालो तेरे 1000 रुपया होंगे। यशोदा मैया तो घबरा गई, ये कैसा आशीर्वाद? अब भैया देख आशीर्वाद को सोच समझ के थोड़ी ना दिया जावे, अब तो जो मुंह से निकल गया वो तो निकल गया। और बड़ी अम्मा का कमाल होगा, उनके आशीर्वाद का नतीजा होगा जो 16,108 विवाह हुए। ऐसी ऐसी लीलाएं मध रही थी मटकी और इस लीलाओं को स्मरण कर रही थी, हंस रही थी। फिर काम में लगे यशोदा मैया और हुआ क्या? तो वह तो ये विधि हम सभी के लिए बता रही है कि कैसे कर्म को भी किया जाए, कर्म भी होता रहे और ठाकुर जी का स्मरण भी रहे, ध्यान भी रहे। श्री यशोदा जी ये हम सभी को सिखा रहे हैं कि ऐसे हो। फिर क्या हुआ? बड़े सुंदर आनंद में श्री बड़े सुंदर रूप में कन्हैया आके बैठ गए कि मैया चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। और बच्चों की आदत होती है जब किसी जरूरी काम में लगे रहो तो जरूर आएंगे, नहीं मेरे साथ मेरे साथ। तो क्या कहती मैया बड़े सुंदर रूप में रसिक जन गाते हैं और श्री भागवत जी में वर्णन है। मैया क्या कहती कि नेक मेरे बारे गाना, नेक मेरे बारे गाना छाड़ दे बदनिया। छोड़ दे भूल जाएगी, थोड़ा सा काम और रह गया, थोड़ा सा नेक
ध्यान क्या ना बनिया ताको गोद लेते सुर ताको गोद लेते सुर हृदय में धवनिया ताको गोद लेते सुर हृदय में धवनिया एक मेरे बारे गाना झाड़ दे बदनिया एक मेरे बारे गाना। ये क्या हुआ? छोड़ के बेटा छोड़ के बस थोड़ा सा काम और रह गया फिर तुझे ही गोद में लूंगी। नहीं मान रही चल 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 फिर क्या हुआ? बड़े ही सुंदर रूप में हमने सोचा कि मैं किसी या तो धूप लग रही है ऐसा तो चित्र नहीं करता क्यों ना इसे दूर दिलाएगा चुप भी हो जाएगा। माता रहने भी यही करती है क्या रे कृष्णा को बिगड़ा ऐसे धूप तो नहीं लगती तो वही वो यशोदा मैया ने दूर दिलाना काम किया। बड़े सुंदर आंचल हटाया और दूध पिलाना शुरू। यशोदा मैया लाला को दूध पिलावे यशोदा मैया लाला को दूध पिलावे बार बार मुख चूम लेते हैं अरे बार बार मुख चूम लेते हैं फूली न समा में यशोदा मैया फूली न समा में यशोदा मैया फूली न समा में फूली न समा में यशोदा मैया फूली न समा में। कौन भाग